नमस्कार मित्रों, मैं श्री श्री यूट्यूबर जी महाराज 1008 आज कई दिनों बाद आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। और क्या था कि मित्रों जो है बढ़िया बढ़िया जो है अपना भगवत भजन चल रहा था, रामचरितमानस, गीता और ग्रंथावली। उस बीच में कुछ ऐसी घटना हुई और वो एक मित्र थे जो है उनका कुछ एक फ्रॉडिया ने लॉटरी के नाम पर ठग लिया। तो बीच में जो है प्रसंग डाइवर्ट हो गया, इधर से ना जाकर के वो दूसरी तरफ चला गया प्रसंग। अच्छा मित्रों, क्या हुआ कि उसी के बाद में जब कुछ लोगों ने वीडियोस देखे जो व्यथित थे, पीड़ित थे, कुछ और लोगों की शिकायत मेरे पास भी आई। तो मित्रों क्या हुआ कि मेरी मैडम ने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप जो है कुछ ऐसे ही वीडियोस बनाइए। तो हमने कहा कि ऐसा वीडियोस बनाने के लिए भाई आपको या तो आप बैंकिंग में हो या तो आप साइबर डिपार्टमेंट में हो, तो हम तो कहीं नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कुछ अगर कहीं नहीं हो तो आप कपड़े पहन लो कुछ ऐसा। तो एक शर्ट जो है निकाल के उन्होंने पुराना रखा था दिया। हमने कहा ताकि लोगों को ये लगे कि ये बैंक में हैं। अच्छा चलो, दूसरी बात क्या है मित्रों कि जैसे जैसे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, सुविधाएं हमारी बढ़ती जा रही हैं, तो उसके पहले जो है ये जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, चूँकि वो भी इंसान ही हैं, दिमाग भगवान ने उनको भी दिया है, तो वो क्या है कि जो भी आप सुविधाएं होती हैं उसका दुरुपयोग पहले सोच लेते हैं। दुरुपयोग तो सोच लेते हैं लेकिन उसका परिणाम नहीं सोचते हैं कि उसका परिणाम होगा क्या। अच्छा मित्रों चलो ठीक है, आप मान लो ट्रेन में बैठ के जा रहे हो और डेली बिना टिकट के जा रहे हो, किसी एक दिन अगर आप पकड़ गए तो जितना आप टिकट बिना ट्रेन में बिना टिकट के गए वो सब सारी वसूली एक ही दिन में हो जाएगी। और ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं डेली नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन जिस दिन एक दिन ये पकड़ गए ना, जितना इन्होंने फ्रॉड किया है सारी फ्रॉड जितनी भी है सब भूल जाएंगे। और फिर उसके बाद में जो है वही होता है कि जिस रास्ते पे चले गए इनको लौटते नहीं बनेगा। तो मेरा मानना ये है मित्रों कि ये तो उनके परिणाम वो अपना सोचें, हमें उनके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हमें ज़रूरत है अपने बारे में सोचने के लिए। क्योंकि अब आजकल लोग देखते हैं कि कितनी फिशिंग मैसेज कहते हैं, फिशिंग मैसेज आ गया, फिशिंग मेल आ गई, फिशिंग कॉल्स आ गए। तो होता क्या है कि कुछ लोग अब चूंकि उनके नाम से अगर कोई पैसा मांगेगा तो कोई पैसा देगा नहीं, वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पे, बड़े बड़े लोगों के नाम पर कुछ चैरिटी का काम कर करके लोगों से पैसे ठगने का काम शुरू कर दिए हैं। उसमें लोगों को समझाते बुझाते हैं, बहलाते फुसलाते हैं। अब उसके बाद में आदमी समझ गया तो ठीक है, नहीं समझ गया तो उनके पास में दूसरा तरीका है। वो आपको मैसेज करेंगे, आपको मेल करेंगे। मेल जो होगी उनकी वो आपकी जो भी आपकी अवेयरनेस है, मान लो जो कोई कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उस कंपनी के नाम से आपको मेल करेंगे। और हो सकता है कि आप लोगों के पास में भी आया हो। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के ऑफर लेटर भेज देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों से आपको लॉटरी के नाम पर टिकट भेज देते हैं, पैसा भेज देते हैं। अच्छा आदमी होता क्या है कि आदमी को उतना पता नहीं होता है, तो आदमी देखा जैसे उसमें कंपनी का नाम और उस पर क्लिक कर दिया। होता केवल मिसमैच हल्का सा है। जैसे आप बहुत सारी कंपनियां जानते होंगे, दवाओं की भी कंपनियां हैं, तो उसमें क्या होता है मित्रों कि अब मैं ज़्यादा बता भी नहीं सकता आप लोगों को जो है, क्योंकि क्या होता है मेडिसिन एक आती थी डेक्सोरेंज। अब एक मैंने देखा उसमें कुछ कंपनियों ने निकाल दिया डेकोरेंज। अब जिसको डेक्सोरेंज पीना होता था तो बहुत लोग डेकोरेंज बेच देते थे उसमें। तो मित्रों इस तरीके से कंपनियों ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर हर जगह आप देखेंगे, कहीं यस लगा देंगे, कहीं बुंदी लगा देंगे, कहीं कुछ लगा देंगे, कहीं ये हटा देंगे, कहीं कुछ काट लेंगे। जैसे HTTPS होता है तो यस हटा देंगे, HTTP कर देंगे नाम में। जैसे क्या है कि स्पेल आउट इधर उधर कर देंगे। तो आदमी जान नहीं पाता है, उस पर क्लिक करता है, उसमें कुछ अटैचमेंट्स होते हैं। तो इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। आप कहते हैं कि मैंने कार्ड की डिटेल तो दी नहीं, लेकिन क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको उस टाइम हो सकता है अटैचमेंट खोलते समय आपने डाला, उनके पास में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अब सारी चीज़ें आप देखो हम IT डिपार्टमेंट से भी नहीं हैं। बस मेरा एक प्रयास ये है कि मैं आप तक ये जानकारी पहुंचा पाऊं। हो सकता है कि आपकी जानकारी काम में आवे। और मित्रों आप
इसको जांचिए परखिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ इस पर आप खुलेआम विश्वास कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये जानकारी जो बता रहे हैं अच्छी जानकारी है तो आप सुनिए, पालन करिए और अपने मित्रों में दोस्तों में आप इसको भेज भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये उलूल जुलूल की बात है, इस पर कोई फ़ायदा नहीं है, आपने देख लिया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप यहीं इस पर टिक करके निकल सकते हैं। हम आपको बातें बताने जाने वाले, बहुत ज़रूरी बातें बताने जाने वाले हैं। हो सकता है कि समय ज़्यादा लग जाए, मुझे समय की कोई परवाह नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि मैं इस पर लाइक और शेयर करने के लिए नहीं आया हूं, न ही मेरा कोई उद्देश्य है। मैं आया हूं इस चैनल का नाम सार्थक करने के लिए, क्योंकि इस चैनल का नाम आलोकित पथ है। मैं कोई ऐसा रास्ता आपको दिखा पाऊँ जिसमें आपका पथ आलोकित हो, यही मेरा श्रेय है, यही मेरा लक्ष्य है। अब मित्रों, होता क्या है कि जब आपने इन्फॉर्मेशन उसमें डाली, उससे वो इन्फॉर्मेशन पिक कर लेते हैं। बहुत सारी जगह क्या होती है, जब हम लोग एटीएम पे होते हैं, कुछ मित्र लोग वहाँ पे एटीएम पे खड़े होते हैं, कुछ बाहर खड़े होते हैं, कुछ अंदर खड़े होते हैं। हमने एटीएम क्लोनिंग का भी बहुत सारा जो है समाचार सुना है। कुछ लोग वहीं पीछे भी खड़े होते हैं। ऐसे ऐसे भी समाचार आते हैं कि वो आपका कार्ड देखते देखते अपना कार्ड तुम्हें दे देंगे, तुम्हारा कार्ड ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि आप जब बाहर खड़े हों या एटीएम के अंदर हों, आपका पूरा प्रयास होना चाहिए कि आपके पीछे कोई आदमी खड़ा ना हो। कोई अज्ञात आदमी खड़ा होगा तो कहीं कुछ ना कुछ आपका पासवर्ड देख लेगा, बहुत सज्जन हो, तब भी आप उसको आप हाथ जोड़िए। अगर आप जानते हैं तो चलो ठीक है, आपके घर का है, चलो ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, हाथ जोड़िए कि महोदय 2 सेकंड के लिए आप बाहर चलिए, हम आ रहे हैं बाहर पैसे निकाल करके। और इस सब बातों के अनुसार मित्रों, अगर कहीं आपकी गलती नहीं है तो आपका जो पैसा होता है, अगर मान लो कहीं इस सिचुएशन में फ्रॉड भी होता है, तो उस केस में आपके कार्ड में आपके पैसे का इंश्योरेंस होता है। आपका बैंक आपके पैसे को लायबल होती है देने को। लेकिन जहाँ पर आप खुद ही गलती करते हैं, कुछ लोग को फ़ोन आता है कि आपका कार्ड एक्सपायरी हो रहा है, अब इस कार्ड को चेंज करा लीजिए, आपका बैंक मर्ज हो रहा है, ये कार्ड आपका इंस्टेंट ब्लॉक होने जा रहा है। इस तरीके से आप आनन फानन में क्या करते हैं, OTP शेयर कर देते हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी भी घटनाएं आती हैं, लोग बताते हैं कि आपका इस बैंक में अकाउंट है, चूंकि वो फ्रॉड करने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में कलेक्ट भी करते हैं। आपके सहपाठियों से, आपके सहकर्मियों से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से, आपका खाता कहाँ पर है, कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके से कलेक्ट करेंगे कि ताकि आपको विश्वास हो सके। अब चूंकि विश्वास थोड़ा दिलाएंगे तो थोड़ा आप अपने आप मान जाएंगे। आपसे निवेदन यही है कि आप इन्फॉर्मेशन केवल ले लीजिए, आप इन्फॉर्मेशन दीजिए मत। अब देने में क्या होता है, कुछ चीज़ें क्रेडेंशियल्स होती हैं जिसको हमें नहीं शेयर करने होते हैं। भाई आप पे मैसेज आया है, क्या आया है क्या नहीं आया है वो आपका अटैक है। अब हम आपके नंबर पे OTP आया है, OTP हम क्यों शेयर करें, चूँकि जागरूकता अभियान भी चल रहा है, चारों तरफ हम देख भी रहे हैं। लेकिन तब भी हम देख रहे हैं, इस सब के बावजूद भी बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं, कुछ लोग OTP शेयर कर देते हैं, कुछ लोग लॉटरी के नाम पर जो है तमाम पैसे भेज देते हैं, कुछ लोग कुछ के नाम पर बहुत कुछ कर देते हैं। तो मित्रों, मेरा आप सबसे यही अनुरोध होगा कि जहाँ पर सब विभाग सब कोई अलर्ट है, तो आप उस अलर्ट पे जाने के पहले ही ऐसा मौका ही क्यों आने दें कि आपको उसके पास में जाना पड़े। अच्छा, इसमें अच्छे अच्छे भी चूक जाते हैं। अब इसमें एक घटना मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, ये मेरे बहुत क्लोज की घटना है। क्या होता है कि लोग, जैसे मैंने बताया, फिशिंग मैसेज हो गया, फिशिंग कॉल हो गई। आप लोग बीमा लोकपाल से भी फ़ोन करके आपको बताएंगे कि बीमा लोकपाल से बोल रहा हूँ, आपके घर ही बीमा लोकपाल आ गया। आप उनको इंश्योरेंस की डिटेल दीजिए, आप कहाँ से इंश्योरेंस ले रखे हैं, आप क्या करते हैं, आपको इतना लोन दे देंगे, आप इस लोन पे इतना अमाउंट दे दीजिए, आपका इतना पैसा आ गया है, आपका कहीं जो है बॉर्डर पे पैसा फंस गया, कहीं जो है बाझ गया पैसा, अब इस पैसे को छुड़ाना है आपके पैसे को। तो इस सब मित्रों फेर फेर में कभी किसी के मत आइए। अच्छा, हम आते हैं आगे इस पड़ाव पर कि मैं कह रहा था कि एक मित्र की घटना थी कि लोग एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से आपको लूटने का पूरा लक्ष्य बना रखे हैं। कुछ लोग इसमें SP DIG बन जाते हैं, कुछ लोग साइबर क्राइम से भी बन जाते हैं। अब एक पुरानी घटना का मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा कि हो सकता है कि उसका भी कुछ बेनिफिट आपको मिले। उस घटना में क्या हुआ था कि एक बार की बात है कि एक मित्र थे जो है, उनके पास में किसी लड़की का WhatsApp पे मैसेज आता है। जब WhatsApp पे मैसेज उनके पास में आता है
तो वो भी अपना बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत होती है, जो भी कुछ होता है XYZ वो होता रहता है। होता रहने के बाद में जो है कुछ समय बीतता है, आधा एक घंटा बीतने के बाद में वो लड़की पैसे की डिमांड करती है। और ऐसे चीज़ों में क्या होगा कि पैसे की डिमांड आपसे बहुत सीमित की जाएगी ताकि आप वो पैसा दे सकें। अच्छा, उस समय क्या होता है आपके सामने कि आपके सामने भी ये सिचुएशन आती होगी कि अगर हम इस मैटर को एस्केलेट करेंगे तो आपकी उसमें बदनामी होगी। अब इस डर के चक्कर में आदमी डर जाता है। तो उस मित्र के पास में जब उस लड़की का मैसेज आया, उसने कहा कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए। उस लड़के ने क्या किया, मना कर दिया कि मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। वो कहती है कि मैं ये वीडियो आपके या अपने जो है रिलेटिव्स पे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दूंगी और इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगी। अब ये सब मित्र सुन करके जो है वो मित्र क्या होते हैं, काफ़ी डर जाते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि ठीक है, आप जहाँ पे अपलोड करना है, जो भी करना है आप कर दीजिए। ये सब घटना बीतती है। उसके बाद में सुबह होता है, सुबह वही 10 साढ़े 10 बजे के करीब एक फ़ोन आता है। अच्छा, आजकल सिस्टम भी इतना स्ट्रांग हो गया है कि लोग जिसका चाहते हैं उसका फ़ोटो लगा देते हैं, जिसका चाहते हैं उसका नाम लिख देते हैं, जिसका चाहते हैं जो भी चाहते हैं कर देते हैं। नाम से फ़ोन करना छोड़ दो, सारी व्यवस्थाएं इस समय इतने इतने एप्लीकेशन हो गए हैं, सब फिट फटाफट हैं। अब उसमें जब फ़ोन आता है तो वो बोलते हैं कि मैं DCP क्राइम ब्रांच बोल रहा हूँ। अब चूंकि जो फ़ोन आया तो फ़ोन पे वीडियोस भी, फ़ोटो भी आते हैं और DCP क्राइम ब्रांच का फ़ोटो लगा होता है। अब वो फ़ोटो लगा होने के बाद में आदमी क्या होता है, अच्छे अच्छे आदमी सकबक आ जाए, आदमी डर गया। तो DCP महोदय क्या कहते हैं कि आप ऐसा है कि इसमें इतना अमाउंट आप पहले तो बताते हैं आपका फेवर लेकर के ये घटना हुई है और ये कॉल आपकी रिकॉर्ड पे लगी थी। और चूंकि ऐसी घटनाएं जो होती हैं, ऐसा इंसिडेंट जो होगा वो आप ये मान के चलिए कि 90% जो है आपके वीडियो कॉल और व्हाट्सएप वीडियो कॉल तो 90% होगा, 2-4-10% हो सकता है कि मैसेंजर कॉल पे भी ऐसा हो जाए। तो अब चूंकि DCP साहब उसमें मिले होते हैं, तथाकथित DCP, मेरे कहने का मतलब है तथाकथित DCP, वो अपने आप को DCP बने होते हैं। अच्छा, इस घटना का पूरा जिक्र मैं बताऊंगा आपको। तो वो जब फोटो देख करके डर जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि मैं उस लड़की को तो अरेस्ट कर लूंगा, लेकिन आपको क्या करना है कि ये वीडियो का जो है मेरे पास अप्रूवल का मेल आया है, तो मैं इसको अप्रूव अभी थोड़ी देर में कर दूंगा। तो ये होता है कि भैया क्यों अप्रूव कर दोगे, अगर आपके पास में अप्रूवल आया है तो अप्रूव क्यों कर दोगे। चूंकि मैं यहाँ पे आपको भाई कहता हूँ मत अप्रूव करिए इसको, लेकिन DCP का साहब कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप ये यूट्यूबर का नंबर लीजिए और इन यूट्यूबर महोदय को आप कॉल कर करके आप इस यूट्यूब के लिंक पर इसको हटवा दीजिए। अब वो मित्र क्या करते हैं कि यूट्यूबर महोदय का नंबर कॉल करते हैं, जबकि भाई नंबर ये DCP तथाकथित DCP ने दिया है। यूट्यूबर महोदय भी अपना फोटो लगाए होते हैं, यूट्यूबर लिखा होता है। उस केस में जब यूट्यूबर महोदय को कॉल जाती है तो यूट्यूबर महोदय नंबर पूछते हैं, नंबर पूछने के बाद थोड़ी देर चेक करते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ चेक होता है। जब यूट्यूबर महोदय चेक कर लेते हैं तो बोलते हैं अच्छा, इसमें तो 14,557 रुपये का जो है ऐड चल चुका। अब भैया भी अब आप देखिए विरोधाभास बातों में, इधर DCP महोदय कहते हैं कि आपका अप्रूवल आया है और यूट्यूबर का नंबर देते हैं, दूसरी तरफ यूट्यूबर महोदय कहते हैं कि इतने पर आपका इतना ऐड चल चुका है। अब इसके बाद में क्या होता है, इधर DCP महोदय कहते हैं कि आप इसको 15 मिनट में हटवाइए, और जब यूट्यूबर महोदय के आप कॉल करते हैं तो वो कहते हैं इसमें 15 मिनट में अभी अप्रूवल आ जाएगा। इधर कहते हैं मैं अप्रूवल 15 मिनट में भेज दूंगा, उधर यूट्यूबर महोदय कहते हैं 15 मिनट में अप्रूवल आ जाएगा। अब इन सब बातों के बाद में जब 14,000 समथिंग रुपए का आपका ऐड चल चुका है तो कहते हैं कि अगर आपको इस वीडियो को रिमूव करना है, रिमूव करवाना है, तो आप 14,500 कुछ रुपए आप पेमेंट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ये भी मान लिया। उस केस में अगर आप पूछें कि भैया पेमेंट किसको करना है, तब क्या कहेंगे वो, आप UPI कर दीजिए। अरे भैया ऐसी केस में अगर पेमेंट करना है तो या तो यूट्यूब लेगी, यूट्यूब को जाएगा चेक, आपका यूट्यूब के विभाग में पेमेंट जाएगा, हटवाना यूट्यूब से है, या तो आप DCP महोदय को पेमेंट करिए तथाकथित। अब इसमें ना तो DCP महोदय ले रहे हैं, ना तो तथाकथित जो है यूट्यूबर महोदय, अपना नंबर इनके पास में होता है, ऐसा व्यवस्था किए होते हैं। उसको तो मैं किसी और दिन बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो इसमें मित्रों क्या होता है कि जब यूट्यूबर महोदय कहते हैं तो इस संबंध में जो है, अब चूंकि घटना मेरे पास आती है,
मेरे पास घटना आती है तो मैं सोचता हूँ कि इसमें क्या किया जाए। तो फिर मैंने इस संबंध में मैंने कहा कि किसी वकील से सलाह लिया जाए। और वकील से सलाह लेने के लिए भाई अब मेरे पास में जो है छोटे भाई खुद ही वकील हैं, तो मैंने जो है वकील को फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, और अगर कोई शॉर्ट टाइम दे रहा है कि इस काम को इतने समय कम समय में करिए, तो ये मान लो कि तुरंत वो फ्रॉड है, फेक है, और इसमें कुछ नहीं करना है, मैं देख लूँगा। अब वो डीसीपी महोदय को फ़ोन लगाते हैं, तथाकथित डीसीपी महोदय उठाते नहीं हैं। यूट्यूबर महोदय को लगाते हैं, चूंकि उसमें लॉयर लिखा होता है, यूट्यूबर महोदय जी नहीं उठाते हैं। इधर जब फ़ोन करते हैं, ये बंधु जो फंसे हुए थे, ये जब करते हैं तो उसे कहते हैं पेमेंट जल्दी करो जल्दी करो। अब पेमेंट जल्दी नहीं हो पा रही है तो वो कहते हैं वीडियो वायरल होने जा रही है। यहाँ अच्छी अच्छी वीडियो जो बनाते हैं वो तो वायरल हो ही नहीं पा रही है। हम इतनी अच्छी वीडियो बना रहे हैं, ये वायरल होगी कि नहीं होगी या मुझे भी नहीं पता है, ये केवल आप लोगों को पता है कि वायरल होगी या नहीं होगी। अब उधर वो कहते हैं कि अभी रात की घटना है, सुबह डीसीपी महोदय कहते हैं मैं उसको पकड़ भी लूँगा, लड़की को, गलती लड़की की है, और कहते हैं पैसा तुम पेमेंट करो। अब इस सब की सूचना जब होती है तो क्या होता है कि चूंकि डीसीपी महोदय का ऑनलाइन नंबर निकालने के बाद में मैंने कहा कि इनको 2-4 नेताओं को इसको फॉरवर्ड कर दो। अब चूंकि क्या है कि यहाँ पर डीसीपी महोदय का नहीं था, तो हमने कहा इसको साइबर क्राइम ब्रांच से चूंकि फ़ोन आया था, और इसको साइबर क्राइम ब्रांच की मेल आईडी निकाल के साइबर क्राइम ब्रांच को इसको मेल कर दो। अब इसके बाद में जब साइबर क्राइम ब्रांच को मेल कर दिया जाता है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमने कहा इसको डीसीपी महोदय को और यूट्यूबर महोदय को भेज दो कि भैया आप दोनों जानते हैं इसका अप्रूवल आ गया है, तो तत्कालीन के लिए तब तक के लिए इस यूट्यूबर को आप इस कंटेंट को रोक के रखिए, क्योंकि अब ये डिस्प्यूटेड कंटेंट हो गया और डीसीपी साइबर क्राइम ब्रांच को मेल की जा चुकी है इसके संबंध में। अब चूंकि घटना सही हो तब तो रोके। उसके बाद में ये दोनों जो है अपना फरार होकर के, नंबर इनका चलता था, मैसेज व्हाट्सएप चलता था, इनको फॉलोअप करने का बहुत दिन प्रयास किया। इस पर मैंने बोला भी छोटे भाई को जो है कि आप इनको फॉलोअप करिए, जो है इनको बात करिए, इनको नोटिस भेजिए, इनका नंबर निकलवाइए, XYZ। इनको साइबर क्राइम ब्रांच को चूंकि मेल ऑलरेडी की जा चुकी थी, उन्होंने कहा छोड़िए इतना समय किसके पास है। अच्छा मित्रों, मेरी समझ नहीं आता है, इस समय निकालना पड़ेगा और ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग फ्रॉडुलेंट को हमें रोकना है तो पहले तो हमें अपने आप को रोकना पड़ेगा। दूसरी बात, कभी भी ऐसी कॉल्स, मैसेज, मेल्स आपके पास में आती है, आप कतई रिस्पॉन्ड ना करें। मेरे पास में भी कई बार आ चुके हैं मैसेज कि आप अगर इतना पैसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये जीत जाए। हम ज़्यादा नहीं जीतना चाहते थे, हम छोटा अमाउंट जीतने के लिए खेलते थे। तो लिंक आता था तो लिंक पे हम क्लिक कर देते थे, लिंक पे सारी डिटेल भी अपना फिल कर देते थे। उसके बाद में क्या होता था कि आप 10 लोगों को शेयर करिए, आप 10 लोगों को शेयर भी कर देते थे। मित्र क्या होते हैं कि वो देखते भले ही नहीं मैसेज आए, वो फिशिंग मैसेज भले ही देख ले, लेकिन तुम्हारा मैसेज नहीं खोल के नहीं देखेंगे, वो आपका लिंक क्लिक नहीं करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है क्या बनाए हैं क्या खुल जाए जो है। तो खैर छोड़ो, वो जो है 10 लोगों को फॉरवर्ड भी कर देते थे, उसके बाद में भी वो ना खुले। तो मित्रों ऐसा क्या होता है कि, और बैंकिंग सिस्टम भी अपने आप में बहुत सारी मजबूत होती जा रही है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं और मजबूत होती जा रही हैं। साइबर डिपार्टमेंट भी अपने आप में काफ़ी अलर्ट है। तो ऐसी घटनाएं पहली बात तो घटने ही ना दीजिए, और कभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप बेझिझक होकर के जिस ट्रांजैक्शन, जहां से ट्रांजैक्शन करते हैं, भले ही वो यूपीआई के थ्रू हो, कहीं के थ्रू हो, वहाँ पे डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन का भी आता है, आप उस पर डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर दीजिए। संबंधित जहाँ से आप जिस यूपीआई का आपने यूज़ किया है उसको आप मेल ड्रॉप कर दीजिए, उसको हेल्प बॉक्स में जाकर के रेज कर दीजिए कंसर्न को। आपका जहाँ पर बैंक अकाउंट है वहाँ पर भी कंसर्न रेज कर दीजिए। आपने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में भी उसको भी इन्फॉर्म कर दीजिए, वहाँ पे भी संबंधित एक अप्लीकेशन दे दीजिए। ठीक है, इन सब के बावजूद वो फ्रॉड या जहाँ भी होगा, जैसा भी होगा, जिस हाल में होगा, तब तक के लिए वो नहीं करने को सोचेगा। उसके बाद में जो है संबंधित बैंक जो भी है उस पर एक्शन लेगी संबंधित बैंक जो है। ठीक है, तो मित्रों ये तो मेरी रही जो है कुछ आज के ऊपर, मैं वैज्ञानिक को बन नहीं पाया, जो है क्या नाम है, अब मैं एंकर बैंकर पुलिस कुछ नहीं बन पाया। ठीक है, कागज में भले ही मैं कुछ बन जाऊं, और आप लोगों के सामने तो मैं श्री यूट्यूबर जी महाराज 1008 भी बन गया। अब धीरे धीरे देखेंगे कि आप लोग जो है कुछ सिस्टम ऐसा भी आ गया है, बैंक ने ऐसा भी सिस्टम कर दिया है कि अगर आप चेक इशू करते हैं तो एक पॉजिटिव पे करके सिस्टम दे दिया है उसने जो है कस्टमर को, कि आप अगर चाहें तो 50,000 रुपये से ज़्यादा का चेक अगर आप इशू करते हैं तो ये सर्विसेज आप इनेबल कर सकते हैं। आप अपने आप जो है पॉजिटिव पे में डाल सकते हैं कि ये चेक मैंने, उसमें क्या होगा, कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होगी कि इसमें किस डेट को चेक आपका क्लियर होगा, किस डेट का चेक आपने, किस डेट को क्लियर होगा, ये तो आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि सामने प्रेजेंट करने वाला बंदा ही बताएगा। लेकिन कितने अमाउंट का चेक है,
बेनिफिशियरी नेम क्या है और किस बंदे को आप चेक दे रहे हैं, चेक पे डेट क्या है, कुछ जो चीज़ें हैं, अमाउंट कितना है, ये आप उस पर पॉजिटिव पे में डाल के सिस्टम में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो कंफर्मेशन आपकी पहले से प्री कंफर्म्ड हो जाएगी, वो चेक आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बैंकों को भी ये मैंडेट कर दिया है कि अगर बैंक 5 लाख या उससे ज़्यादा का चेक देते हैं तो वो आपको प्री इंटीमेट बैंक को करना होगा। अब वो प्री इंटीमेट कुछ भी कर सकते हैं, आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, एटीएम के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, बैंक विजिट करके भी कर सकते हैं, कस्टमर केयर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि ये फ्रॉडलेंट को भैया हम ही नहीं देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। और आप लोगों की पीड़ा जो भी है वो मैं भी पीड़ित हो जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों की पीड़ा जो है सुन करके मन व्यथित होता है कि किस तरह की हार्ड मनी होती है, कमाई किस तरह से होती है, उसको पल भर में कैसे को लोग उजाड़ के लेके चले जाते हैं। तो इससे मुझे कष्ट होता है। अभी कल परसों की बात है, कई वाले भैया का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि बाबूजी ऐसा हो गया, अब आप ऐसा करिए। अब बाबूजी क्या करें, बाबूजी इसमें कुछ कर थोड़े सकते, बाबूजी पावर में थोड़े हैं इसमें। बस आप लोगों तक हम अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, यही कह सकते हैं कि आप लोग ऐसी घटनाएं होने ही मत दीजिए। जब घटनाएं होंगी ही नहीं, आप उनको कोई गैप दीजिए ही मत। एटीएम कार्ड एक्सपायर हो रहा है, हो जाने दीजिए। एटीएम कार्ड ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉक हो जाने दीजिए। अरे ब्लॉक हो जाएगा, दूसरा कार्ड इशू करा लीजिएगा, ठीक है। कस्टमर केयर से बात कर लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, जो उसका बैंक का रजिस्टर्ड कस्टमर केयर नंबर होगा उस पर बात कर लीजिए। पासबुक एटीएम कार्ड है वहाँ पे बात कर लीजिए। बैंक की साइट पे आप गूगल पे भी जाके नंबर मत निकालिए, ऐसी भी घटनाएं लोग आती है, गूगल पे नंबर भी सेव कर रहते हैं, उस पर नंबर लगाएंगे कहीं और लग जाएगा। उसमें अगर आपको नंबर भी कहीं से निकालना है तो मेरा सलाह केवल है आप लोगों को, बाकी आप अपने मन से करिएगा, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ना तो मैं परफेक्टनिस्ट हूँ ना तो मैं प्रोफेशनलिस्ट हूँ, ठीक है। हाँ, एबीसीडी बैंकिंग की थोड़ा जो है कहीं पढ़ लिख लेता हूँ तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग आप गूगल पे नंबर भी मत निकालिए, क्योंकि गूगल पे नंबर निकाल के कहीं फ़ोन करेंगे, फ़ोन कहीं और लग जाएगा, वहाँ से डिटेल्स आप सोचेंगे कि हम बैंक की कस्टमर केयर पे मिला रहे हैं, उधर दूसरा कस्टमर केयर आपकी इन्फॉर्मेशन खंगाल लेगा, उसके बाद में XYZ कर देगा। अच्छा, ये सब बातें हो गई, और उसके बाद में मित्रों वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हो जाने दो, क्योंकि मुझे कोई देखने सुनने का परवाह होता नहीं है। जिस भी बंधु को अच्छा लगेगा वो देखेंगे। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे मित्रों को, बहुत सारे ऐसे लोग बताते हैं कि उनके बच्चे कहीं मोबाइल गेम खेलते रहते हैं, गेम पे लिंक क्लिक कर दिए, वो भी पैसा कट गया। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये अनुरोध करूंगा कि जो बैंकिंग एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, या पीपीआई जो भी यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, आप उसको जो है ऐसा रखिए, जो है डुअल सिक्योरिटी में रखिए, ट्रिपल सिक्योरिटी में रखिए, जो है OTP बेस्ड रखिए, लिंक दबाने से पैसा ना कट जाए। नंबर ऐसा रखिए उसमें जो आप पासवर्ड, भाई किसी को ना अवेयर हो, इवन मतलब लड़के बच्चे जानेंगे तो कर ही देंगे, दबा ही देंगे बटन, जो है लिंक दबाने से अगर पैसा कट जाएगा तो लिंक दबा देंगे वो। और ऐसी घटनाएं घटती भी हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो बताइएगा। आप लोग जो है, हो सकता है कि मैं बैंकिंग के ऊपर थोड़ा और अच्छे से लेके आऊँगा। अच्छा, तो बहुत अच्छा था ये जो जानकारी। अगर आप इस जानकारी का अगर 10-20% भी अगर ग्रहण कर लेंगे तो मुझे, मेरा मानना है कि भविष्य में होने वाली फ्रॉड की घटनाओं से आप बच जाएंगे। बाकी आप लोगों को जानकारी कैसी लगी आप लोग खुद ही बताइएगा। मैं अपने मुँह मियाँ मट्ठू बनना तो बहुत जो है, और बाकी कोशिशें करिए जो है कि, ठीक है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।